Hello everyone. Today we are going to start question of oversubscription. In question number 22, in this question there is premium, there is oversubscription, there is category related to the oversubscription. So let's start this question. First, we read the question carefully. Question number 22. Govind Limited issued a prospectus inviting application for 20,000 share. Application जो invite करना है मतलब offered share is 20,000 share. At 10 each at a premium of 3 rupees per share. 10 plus 3 means total value of share is 13 rupees. Payable as 2 rupees 4 on application, 5 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. Application was received for 27,000. Director allotted the shareholder share as following: 2 application of 16,000 share, full allotment made. 2 application of 6,000 share, only 4,000 share allotted, and 2 application 5,000 share rejected, means there is no allotment for 5,000 share. So first समरी क्रिएट कर लेते हैं. समरी की यदि अपन बात करते हैं तो समरी के अंदर आप लोगों को या तो सबसे पहले कैसे बनानी चाहिए वो देखना चाहिए. नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू किए वो यहाँ लिखो 20,000 शेयर. उसके बाद में मतलब ऑफर्ड शेयर है. एप्लीकेशन मनी जो पर शेयर है वो आप लोगों की दी हुई है 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखेंगे 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. अलॉटमेंट है वो दिया 5 रुपीज, देन 5 ऑन अलॉटमेंट. 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज सेकेंड कॉल. तो 2 + 2 इसके अंदर अपन लोग शो करेंगे इस तरीके से. यहाँ पर जो प्रीमियम की वैल्यू है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम की वैल्यू दी है 3 रुपीज. प्रीमियम को अपन सर्किल में शो कर देते हैं और 2 यहाँ पे चेक करते हैं कैपिटल की 10 रुपीज हुआ कि नहीं हुआ. 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 रुपीज, और प्रीमियम के अकॉर्डिंग इंक्लूड करोगे तो टोटल कितना आना चाहिए 13 रुपीज. ये अपना पोर्शन है. अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोग सबसे पहले टेबल तैयार करते हैं कि यदि टेबल बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो टेबल कैसे बनेगी और उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हालांकि अपन लोग 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो अभी आप लोगों के लिए पोर्शन नया नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं है. फर्स्ट जो होती है वो होती है टाइप्स. टाइप्स में देखिएगा कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों कैटेगरी है. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी. उसके बाद सेकंड होता है अप्लाइड शेयर. अप्लाइड शेयर के अकॉर्डिंग अपन डिस्कशन करेंगे. तो अप्लाइड शेयर में 1 है, 16,000 की एप्लीकेशन लगाई, फुल अलॉटमेंट किया, तो ये एप्लीकेशन जो आई है उसकी बात करें 16,000. सेकंड वाले की जो दी हुई है 6,000 और थर्ड वाले की दी हुई है वो दी हुई है 5,000. ये तीनों अपन ने एप्लीकेशन की बात की. और टोटल जो एप्लीकेशन मिली हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है अपन लोगों को. एप्लीकेशन जो आप लोगों ने रिसीव की वो की 27,000 शेयर के लिए, वह रिसीव्ड फॉर 27,000. तो ये जो एप्लीकेशन है वो 27 होनी चाहिए. यहाँ इसका टोटल देखो, इसका टोटल भी कितना है 27,000 ही दिया हुआ अपन लोगों को, मतलब कंप्लीट डिटेल मेंशन की है. अप्लाइड शेयर के बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा अलॉटेड शेयर. अलॉटेड शेयर की जहां कैलकुलेशन स्टार्ट होती है उस कैलकुलेशन में देखो 16,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट किया, तो यहाँ पर कितना किया 16,000 को 16,000. उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ 6,000 को कितना अलॉटमेंट किया, ओनली 4,000, तो यहाँ 4,000 से कर देते हैं. थर्ड वाले कैटेगरी है उसको कोई अलॉटमेंट नहीं किया, तो 16 + 4 20,000. टोटल ऑफर शेयर भी कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 20,000 दिए हुए. जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन डिमांड की थी, इनवाइट की थी, उसकी वैल्यू भी कितनी दी हुई 20,000. तो ये यहाँ तक का पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ. उसके बाद में आप लोगों को 2 कॉलम और बनाने, एक तो एक्स्ट्रा शेयर और दूसरा बनेगा वो एक्स्ट्रा मनी का. क्वेश्चन से हाई लेवल के अपन लोग इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल कर चुके हैं जो अपन लोगों ने खुद यहाँ पे तैयार किए थे. इसमें कोई कॉल सीनियर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. लेकिन क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट किया तो दोबारा से रिवीजन मान लीजिएगा, ये पोर्शन अपन ने स्टार्ट किया है. तो 16 में 16 दिया, इसमें कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है. सेकंड में 6,000 थे 4,000, तो मतलब 2,000 देयर इज टोटल एक्स्ट्रा शेयर. इसमें थर्ड कैटेगरी में 5,000 एक्स्ट्रा शेयर है. इस तरीके से टोटल एक्स्ट्रा शेयर कितने हुए 7,000. 27 - 20 = 20, ओनली 7,000. एक्स्ट्रा मनी की बात करते हैं. पर शेयर जो एप्लीकेशन मनी है वो कितनी है 4 रुपीज, और यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स्ट्रा शेयर की नील है. यहाँ पर 2,000 से
इंटू 2000 इक्वल टू 8000 एक्स्ट्रा मनी, और इसमें करेंगे तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20,000 एक्स्ट्रा मनी बनेगी। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी? 28,000 आप लोगों की यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी की वैल्यू बनी है। ये स्टार्टिंग के 5 कॉलम आप लोगों को अच्छे से तैयार करने। यदि किसी एक स्टूडेंट ने ये 5 कॉलम तैयार किए हैं तो फिर उसका आगे का पोर्शन अच्छे से समझ में आएगा और आगे की कॉलम अच्छे से तैयार कर सकता है। नहीं तो ये कॉलम तैयार किए बगैर, टेबल समझे बगैर नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। तो ये एक्स्ट्रा मनी तक की बात की। फिर हर एक कॉलम के लिए आपको 3-3 कॉलम बनाने हैं हर एक कॉल के रिलेटेड। जैसे एक तो बना अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए 3 कॉलम बनाए। फिर अपन नेक्स्ट लेते वो है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के लिए 3 कॉलम बनाओगे। फिर नेक्स्ट वो है सेकंड कॉल, तो उसके लिए भी आपको 3 कॉलम बनाने हैं सेकंड कॉल के रिलेटेड। ये 3 कॉलम अपन लोगों ने बनाए सेकंड कॉल की। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ये कंप्लीट पोर्शन हुआ। ड्यू, एडजस्ट, रिसीव्ड, ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड, और सेम तीनों इसके अंदर आप लोग मेंशन करेंगे। इतना करने के बाद में जो अलॉटेड शेयर दिया हुआ है, अलॉटेड शेयर, इससे सारी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। 16,000 शेयर है और अलॉटमेंट की वैल्यू है वो कितनी है? 5 रुपीज पर शेयर। तो 16,000 इंटू 5 जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों को यहाँ शो करनी है 80,000। सेकेंड करते हैं 4,000 शेयर है, 4,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000। थर्ड कैटेगरी है, उसमें कोई शेयर अलॉट नहीं किया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे टोटल करोगे अलॉटेड शेयर का कितना हुआ? 1,00,000 रुपए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या 20,000 इंटू 5 मतलब 1,00,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, उसके आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री की। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद में एडजस्ट की बात करते हैं। एडजस्ट में एक्स्ट्रा मनी जहां मिली हुई उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा मनी नहीं है तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। यहाँ एक्स्ट्रा मनी कितनी मिली हुई है? 8,000, तो यहाँ 8,000 अपन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा मनी कितनी मिली है? 20,000, लेकिन ड्यू ही नहीं किया तो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो टोटल एडजस्ट कितना होगा? 8,000 रुपीज। फिर रिसीव की बात करते हैं। 80,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो टोटल अमाउंट रिसीव करोगे 80,000 रिसीव किया। यहाँ 20,000 कॉल किए थे, 8,000 पहले से आया हुआ है तो 12,000 आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे रिसीव करोगे। और यहाँ रिसीव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर अलॉटमेंट नहीं है, तो इसके जो अमाउंट है 20,000 इसको आप क्या करोगे? रिफंड करोगे। और ये 8,000 जो एडजस्ट करना था वो अपन लोग एडजस्ट कर चुके हैं, मतलब अब आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं। अलॉटेड शेयर से ही करना है। टोटल अलॉटेड शेयर कितने? 16,000, और फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है? 2 रुपीज। 16 इंटू 2 इक्वल टू 32,000 फर्स्ट कॉल ड्यू। सेम ऐसी 4,000 इंटू 2 इक्वल टू 8,000 फर्स्ट कॉल ड्यू। टोटल फर्स्ट कॉल की वैल्यू ही 40,000। जैसे फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज, वैसे ही सेकंड कॉल है, तो जितनी फर्स्ट कॉल में अमाउंट आई है उतनी ही अमाउंट कहाँ आएगी? सेकंड कॉल के अंदर अमाउंट आएगी। 32 + 8 इक्वल टू 40,000। ये वैल्यू अपन लोगों की रहेगी। अपन लोगों ने फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दिया और सेकंड कॉल भी ड्यू किया है। अब अपन एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट में सिर्फ ये 8,000 थे जो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया, बाकी एडजस्टमेंट कहीं नहीं है, तो एडजस्टमेंट का टोटल नहीं आएगा। अब अपन अमाउंट रिसीव करते हैं। 32,000 ड्यू किया, 32,000 रिसीव कर लेते हैं यहाँ पर, 8,000 यहाँ रिसीव किया। टोटल 40,000 आप लोगों की जो अमाउंट ड्यू थी वो आप लोगों ने यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव कर लिए। और ये अपनी टेबल का जो पोर्शन है वो अपन लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट किया। इसमें अपन लोगों को जो पूछना चाहिए था वो अमाउंट अपन लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे का पोर्शन देखिएगा। ये तो अभी तक अपन लोगों ने जो फर्स्ट पोर्शन करना था वो किया है। आगे का पोर्शन मतलब एंट्री की बात कर रहा हूं। एंट्री अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एग्जाम्पल में से हाई लेवल के क्वेश्चन किए अपन लोगों ने। एप्लीकेशन की अमाउंट कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे? टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है आप लोगों को? एप्लीकेशन मिली है 27,000, तो 27,000 और पर शेयर जो वैल्यू है कितनी है? 4 रुपीज। 27,000 इंटू 4 करोगे तो 1,08,000 आप लोगों की वैल्यू आएगी। 27 2 जा 54 और 54 2 जा 1,08,000। ये आप लोगों की एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की, उसकी एंट्री की।
सेकंड जो एंट्री करते हैं वो करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 1,08,000 है तो 1,08,000 लिखा, डेबिट पे जितने से क्रेडिट किया वही डेबिट किया है। और उसके बाद में जो अमाउंट बाकी के ट्रांसफर करोगे वो कैसे करोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जो एंट्री करोगे वो इश्यूड शेयर से करोगे। इश्यू कितना है 20,000, 20,000 इंटू 4 मतलब 80,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब 1,8 से डेबिट है 80 से क्रेडिट है, तो जो डिफरेंस बना है इसका वो डिफरेंस कहाँ है, वो डिफरेंस आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मनी के अंदर। और एक्स्ट्रा मनी में टोटल देखो कितना 28 और यहाँ का भी डिफरेंस कितना है 28। वो कैसे शो करोगे, 20,000 तो रिफंड करना है तो 20,000 तो करोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 20,000। और 8,000 जो है वो किस में गए, वो आप लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो वो लिखोगे अलॉटमेंट के नाम से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में अपन ने 8,000 से एंट्री की। इस तरीके से आप लोगों को सेकेंड एंट्री कंप्लीट करनी है। सेकेंड एंट्री जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद थर्ड एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की मनी ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी ड्यू की हुई है 40,000। क्वेश्चन में प्रीमियम मेंशन है 3 रुपीज पर शेयर पेबल एज प्रीमियम इज 3 रुपीज एंड द टोटल कैपिटल इज 10 रुपीज, यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग टोटल शेयर कितने 20,000 इंटू 5 मीन्स 1 लाख रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इन विच 20,000 इंटू 3 4 premium and 20,000 into 2 4 capital means 40,000 capital and 60,000 is a premium at the time of allotment. Next entry related to allotment money received. At the time of received allotment, entry will be passed bank account debit to share allotment account. allotment की अमाउंट जो आप लोग रिसीव करोगे उससे करोगे। और अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी रिसीव की है 80,000 ये 12,000 ये और टोटल जो आप लोगों की अमाउंट हुई है वो ये 92,000। तो ये 92,000 से आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी है 92,000। चेक करते हैं कि क्या सही है कि नहीं। ड्यू कितना किया 1 लाख, 92 से यहाँ क्रेडिट कर दिया और 8 से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, टोटल अमाउंट सही है अपनी यहाँ तक की। फोर्थ एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे फिफ्थ, अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करना, फर्स्ट कॉल रिसीव करना और सेकंड कॉल ड्यू करना और सेकंड कॉल रिसीव करना, उनकी करते तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे कितने से करोगे 40,000, तो 40,000 यहाँ अपन लोग अमाउंट शो कर देते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। और सेम अमाउंट अपन लोग रिसीव करते हैं, नंबर 6 एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, वो भी कितनी होगी 40,000। कैसे कैलकुलेट की है आप लोगों को, फर्स्ट कॉल जो कॉलम है उसके अंदर वो रिसीव का जो पोर्शन दिया हुआ है उस पोर्शन को देखना चाहिए। उस रिसीव के पोर्शन में आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि 40,000 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की अपन लोगों ने, तो वो वैल्यू उसको आप लोग यहाँ पर शो करोगे फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री। जैसे ही फर्स्ट कॉल रिसीव करते हो उसके साथ में आप लोगों को ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर यदि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दिया हुआ हो, हालांकि अपन एग्जांपल में किए एरियर और एडवांस का क्वेश्चन होता तो कैसे करते वो चीज़ बताइए, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो अपन लोग बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करते पहले 7 सेकंड कॉल ड्यू करते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री कितनी होगी 32 + 8 टोटल 40,000 है, तो ये 40,000 से अपन लोग क्या करेंगे सेकंड कॉल मनी ड्यू करेंगे। और इसी अमाउंट को अपन लोग रिसीव करने की एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 40,000 अमाउंट रिसीव करोगे। ये सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री भी होगी, रिसीव करने की भी एंट्री होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पोर्शन होना था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, टेबल बना ली, एंट्री कर दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई एक एडिशनल पॉइंट लेते हैं तो फिर कैसे करते हैं अपन लोग,
तो वो कैसे करना है वो देखिएगा। क्वेश्चन में यदि कॉल्स इन एरियर की डिटेल दी हुई होती तो कैसे करेंगे। पहले तो मैं टेबल के बारे में बात कर रहा हूं। टेबल के अंदर कैसे होता, जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा मनी की अमाउंट यहाँ 8000, हालांकि क्वेश्चन कंप्लीट है, किसी एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका, उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोगों को आगे की कोई डिटेल देखनी तो कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बुक का क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन में चेंज करते टाइम देखिएगा, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मनी 8000 के बजाय यहां पर वैल्यू अपन लोग कर देते 40000 होता, आगे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40000 वैल्यू होती, तो फिर कैसे करते इस अमाउंट को एडजस्ट। यहां देखिए अलॉटमेंट कितना ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू किया 20000, तो 20 यहाँ 40 एडजस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ एडजस्टमेंट कितना हो सकता है, 20000 ही एडजस्ट होगा। फिर क्या रिसीव करने की जरूरत है क्या, फिर रिसीव नहीं होगी, मतलब यहाँ रिसीव में 0 आएगी वैल्यू। अब 40 एडवांस आया हुआ था, 20 अपन लोगों ने यहाँ एडजस्ट कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल की बारी आई, फर्स्ट कॉल कितना ड्यू हो रहा है 8000, तो फर्स्ट कॉल में क्या रिसीव करने की जरूरत थी, नहीं थी, क्योंकि 40 रिसीव किया तो 20 तो यहाँ ऑलरेडी अपन ने अलॉटमेंट में काम किया, बाकी का 20 तो अभी अपने पास में पड़ा हुआ है, तो 20 में से 8000 यहाँ एडजस्ट करते हैं, 8000 यहाँ एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में रिसीव करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब यहाँ पर 8000 ड्यू हुआ तो क्या फिर यहाँ भी रिसीव करने की जरूरत थी, नहीं थी। यहाँ कितनी थी 8000, वो भी अपन यहीं पर एडजस्ट करते हैं, यहाँ 12 मत कर देना। अब अपन देख रहे हैं कि टोटल 40000 एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसमें से 20 तो अपन लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी, 8000 अपन ने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दी और 8000 सेकेंड कॉल में एडजस्ट कर दी। अभी भी अपने पास में कुछ अमाउंट रहेगी, 8 + 8 16, 16 + 20 36000, मतलब 4000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट बची है उस 4000 को अपन लोग क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। और रिटर्न वाली एंट्री जो होगी उसमें अपन लोग 36 तो एडजस्ट करेंगे और 4000 यहाँ रिफंड करने की एंट्री के नाम से शो करेंगे। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। अब बात कर रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की। मान लीजिएगा क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कैटेगरी वाले में ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास में ए कैटेगरी, मतलब फर्स्ट कैटेगरी का एक पर्सन ऐसा है जिसके पास में 1000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन तो दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो कैसे करोगे। एप्लीकेशन तो मिली है इसलिए तो उसको इंक्लूड किया है। अब 1000 शेयर है और एप्लीकेशन की मनी अपन लोगों ने रिसीव कर ली, अलॉटमेंट कितना बना 5000, तो 1000 × 5 यानी 5000 नहीं मिला। जब अलॉटमेंट रिसीव करोगे 80000, तो यहाँ 80 की बजाय कितना आएगा, फिर 75 ही आएगा, क्योंकि 80 में से 5000 अपन लोगों ने एडजस्ट कर चुके हैं, 5000 अपने यहाँ पर हो चुके हैं। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की बात करते हैं तो 1000 शेयर है, 1000 शेयर × 2 मतलब 2000 फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले, तो 32 पूरा रिसीव किया था, अब 32 की बजाय कितना आएगा, 30000 ही आएगा। सेम ऐसे सेकंड कॉल में भी कितना आएगा, 30000 ही सेकंड कॉल में आएगा, क्योंकि 2000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अपन लोगों ने रिसीव नहीं की है। ये आप लोगों को मैंने बताया कॉल्स इन एरियर का पोर्शन। यदि क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस है, मान लीजिए यही ले रहा हूँ 1000 है और इसने क्या कर दिया, जब अलॉटमेंट की अमाउंट पे की उसी के साथ में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अमाउंट भी दे दी, तो 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी हुई, 1000 × 2 2000 फर्स्ट कॉल और 1000 × 2 2000 ऑन सेकंड कॉल। ये जो 4000 रुपये मिले वो क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ में दे दिया। तो उसमें उस कंडीशन में भी क्या करोगे, 2000 इसमें से माइनस करना, 2000 इसमें से माइनस करना, और ये 4000 अलॉटमेंट की जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो उसमें आप लोग क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, क्योंकि वहां पर आप लोगों का कॉल इन एडवांस है वो अलॉटमेंट के साथ में आ रहा है। क्वेश्चन में यदि ऐसा मेंशन हो कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी बताया है उस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए। ये आज का अपना जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में अपन लोगों ने सिंपल एंट्री की है और वो भी एंट्री प्रीमियम के साथ में की है। जब प्रीमियम को अपन लोग क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे तो किस तरीके से एंट्री करेंगे वो पोर्शन इंक्लूड करते हुए यहाँ पे सारी एंट्री की गई है। और प्रीमियम के साथ में सिंपल क्वेश्चन लिया है
और नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बताने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को कॉल इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की प्रैक्टिस भी साथ में करवाई, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट कैसे रन करेंगे और कैसे उसकी एंट्री करेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट रहा। आप लोगों को इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को साथ साथ में प्रैक्टिस करने के हिसाब से इलिस्ट्रेशन ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि मैंने कुछ एक इलिस्ट्रेशन पहले इंक्लूड कर रखे थे, थोड़े थोड़े इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने लेवल पे ज़रूर करना, इलिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करते रहना। रिजल्ट देना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।